सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को दैनिक वचन में आज की सुबह में स्वागत करता हूं। प्रभु की नाम की स्तुति और सुंदर समय प्रभु ने दिया है। आइए हम आगे मनन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस आज की सुबह दैनिक वचन में आपने दिया इस समय के लिए स्तुति करता हूं। आगे का समय आपके हाथों में देता हूं प्रभु। जितने भी सुन रहे देख रहे उन्हें भी आशीष करें इस वचन के द्वारा। आगे पवित्र आत्मा कृपा करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम वचन को मनन करेंगे और परमेश्वर के वचन को आज हम सीखेंगे। आइए मेरे साथ पढ़िए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन को हम पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खड़खड़ाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मेरे प्रियो, आज कई लाइफ में हमारे जीवन में कई परिस्थितियों को हम देखते हैं, निराशा को देखते हैं, आजू बाजू में कई अलग अलग प्रकार के माहौल, दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को, ऐसे अन्य कई बातों को हम देखते हैं हमारी लाइफ में। और उस बात को लेकर हम निराश हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं और अपनी लाइफ में क्या करना, क्या न करूं, इस प्रकार से हमारे जीवन में हम इस प्रकार की सोच और मन को रखते हैं। कई बार हमारी लाइफ को लगता है कि हम खत्म ही कर दें। ऐसा कई विचारधाराएं हमारे जीवन में, हम दुखित हो जाते हैं। पर प्रियो, इस बात को आज हम सीखेंगे, हमारे दुख के समय में हम क्या करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु इस वचन से कहना चाहते हैं कि प्रभु द्वार पे खड़ा है और खटखटा रहा है। वो आपकी द्वार को खटखटा, आपकी दुख की द्वार के बीच में खड़ा है और वो कहता है मैं खटखटा रहा हूं और जो कोई खोलेगा मैं आऊंगा और उसके साथ खाऊंगा और वो मेरे साथ खाएगा, वो मेरे साथ रहेगा, मैं उसके साथ रहूंगा हमेशा के लिए। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं या रहूंगा। हालेलुया। और बाइबल में कई ऐसी घटनाओं को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों को, जो अपने भक्त लोग हैं, जो उसको मानते हैं, उसकी वचन को सुनते पालन करते, उनको कभी भी उसने नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, तो आप अपने जीवन में ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार हम गलत लोगों को स्वागत करने के द्वारा, गलत लोगों को संगत करने के द्वारा हम अपनी लाइफ में दुखी हो जाते हैं। पर मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने दुख के समय में किसको स्वागत करेंगे। पर प्रभु कहता है, इस वचन में कहता है कि आप यीशु का स्वागत करें। आप अपने काम के स्थान में, आपकी पारिवारिक स्थान में, आपकी सेवा के स्थान में, आपका व्यक्तिगत जीवन में, आपकी स्पिरिचुअली लाइफ में, आपके शारीरिक जीवन में आप यीशु का स्वागत करें। अगर आप दुखित हो, निराश में हो, खुशी हो, तकलीफ में हो, पीड़ाए में है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, नो प्रॉब्लम, आप यीशु का स्वागत करें। क्योंकि यीशु कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं। जब हम बाइबल की कुछ उदाहरण को मैं आपको बताना चाहूंगा, लूका की सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 1 से लेकर जब 10 तक में पढ़ते हैं, मेरे प्रिय, वहां पे एक व्यक्ति के विषय में लिखता है, वो है जकी अपने लाइफ में सब कुछ था उसके पास, उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी, घटी नहीं थी, उसके जीवन में सब कुछ की सुविधाएं थी। पर मेरे प्रिय, वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं दुखी था, निराश में था, अशांति में था। और वो 1% लेने के बदले 4% लेके अपने जीवन में खुशी होने के बावजूद वो और भी दुखित और डिप्रेशन में था। बट मेरे प्रियो, वहां पे लिखा है, जकी यीशु को देखना चाहता था और उस देखने के लिए एक छोटा हाइट का व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर उससे पहले कई लोग वहां पे जा चुके थे यीशु को देखने के लिए। जब यीशु उस जगह से जाने वाले थे करके लोगों को पता चला, जकी भी देखना चाहता है। वहां पर इतनी भीड़ थी, पर उस भीड़ के कारण वो यीशु का ना देख पाया। परंतु उसके मन में इच्छाएं थी कि मैं यीशु को आज देख कर ही छोड़ूंगा। देखिए मेरे प्रिय, जब लाइफ में अपने दुख के समय में जब हम यीशु को देखना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय, कोई भी आंधी और तूफान हमारे लिए कितने भी बड़ी दीवार होने दो हमारे लिए, लोगों का या दुनिया संसार की, कोई हमें नहीं रोक पाएगी। और वहां पर हम देखते हैं कि जकी उस झाड़ पे, गुलड़ के झाड़ पे चढ़ जाता है यीशु को देखने के लिए। जब यीशु आते हैं, वो देखते हैं, पुकारते, कहते हैं, जक्की आज झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक है। और उसी समय जक्की अपनी लाइफ को अचंभित हो जाता और यीशु को उसी समय अपने जीवन में स्वीकारता और कहता है, प्रभु कहता है कि जब प्रभु कहते हैं मैं तुझे घर में जाना है, वो अपने लाइफ में ये नहीं कहता कि नहीं आज मत आओ, वो कहता है चलिए, वेलकम, स्वागत करता है अपने घर में, अपने दिल में। पहले तो अपने दिल में वो स्वागत करता, उसके बाद अपने घर में वो स्वागत करके लेके जाता और उसी समय वो अपनी लाइफ में बदल जाता है। जितना भी उसने लूटा था, वो कहता है कि मैंने जिसको भी लूटा है उसको मैं डबल उसको दे दूंगा, मैं रिटर्न दे दूंगा मेरे प्रभु। वो स्वीकार करता है अपने जीवन को, पाप को स्वीकार करके यीशु के चरणों में और यीशु को अपने लाइफ में, अपने परिवार में वो स्वागत करता है। जब यीशु को स्वागत करता है अपने दुखी लाइफ में और शांत लाइफ में, उसकी लाइफ
बदल जाती है। और वो अपने जीवन में जो अशांति की लाइफ जी रहा था, मेरे प्रिय, जब उसने यीशु को अपने लाइफ में, अपने परिवार में स्वागत किया, वो उसका अशांतिपन चला गया और शांति में बदल गया। उसकी जो पाप की जीवन थी वो धार्मिकता में बदल गई। और प्रभु इससे कहते हैं कि ये भी अब्राहम का संतान है करके। मेरे प्रियो, जब हम यीशु को अपने लाइफ में स्वागत करते हैं मेरे प्रियो, हमारा जीवन बदल जाएगी, हमारे दुख अशांति की लाइफ, हमारी पाप की लाइफ बदल जाएगी मेरे प्रियो। जब दूसरा उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगा, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पे जा रहे थे, उस समय में हम वचन में लिखते हैं इस प्रकार से, वचन में वहाँ पर मत्ती 8 अध्याय 23 से जब 27 तक पढ़ते हैं कि वह बड़ी आंधियां, यीशु सो रहे थे उस नाव में और उसके चेले देख रहे थे, जाग रहे थे। और जब आंधी और तूफान आए, चेले लोग डरने लगे, चिल्लाने लगे और निराश हो गए, दुखित हो गए, घबरा गए। और क्या करें उस समय में, क्योंकि बड़ी आंधी बड़ी तूफान उनके सामने खड़ा है। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि बड़ी आंधी और तूफान हमारे लाइफ में खड़ा होता है, उसको लेकर हम निराश होते हैं, चिंता होते, क्या होगा, कैसे होगा, हम रोने लगते, चिल्लाने लगते, फोन करने लगते, लोगों को सलाह लेने लगते हैं। शिष्य भी अपनी लाइफ में इस प्रकार से कर रहे थे। बट मेरे प्रियो, वहां पर यीशु था मेरे प्रियो, और उन्होंने यीशु को कहा, यीशु आप खड़े हो जाइए, आंधी आई तूफान है, क्या आपको चिंता नहीं है? बाइबल कहता है यीशु उठा और आंधी और तूफान को डांटा और वो आंधी और तूफान मेरे प्रियो शांत हो गया। बोलने में थोड़ा आसान है बट कार्य बहुत बड़ा है मेरे प्रियो। एक जो भाषा ना बोलने वाली चीज, उसको यीशु डांट रहा है, क्योंकि यीशु उसका अधिकार रखता है। यीशु परमेश्वर है, उसने इस जगत को बनाया है मेरे प्रियो, उसको वो अधिकार था। और ये चीज अद्भुत काम होता है कि आंधी और तूफान भी उसकी बात मानते, ये शिष्य भी इस बात को लेकर अचंभित होते कि ये चीज भी इसकी कैसे बात मान रही है। अचंभित, जब इस बात को हम देखते हैं तो मैं अचंभित हुआ कि शिष्यों डर के बीच में भी उन्होंने एक अच्छी काम को किया, उन्होंने यीशु को पुकारा। और जब यीशु को पुकारा मेरे प्रियो, वो आंधी और तूफान भी शांत हो जा गई। जब हम यीशु को अपने लाइफ में, अपने दुख और कष्ट, वो आंधी और तूफान जब हमारे लिए आती है, बड़ी बड़ी जो निराशपन हमारे लिए लोगों को हमारे घर और जीवन में लेके आती है, हमें लगता है कि अब तो हम खत्म हो चुका, हम डूब जाएंगे, कर्ज हमको डुबा देगी, अब लाइफ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, उस समय में यीशु को पुकारे, अपनी लाइफ में, अपनी समस्या के बीच में यीशु को पुकारे। जब आप उसको पुकारते, जब उसको आप स्वागत करते अपने जीवन में, मेरे प्रियो, आपकी कितने भी बड़ी आंधी और तूफान क्यों ना होने दो, उस बीच में यीशु जब खड़ा है, वो सब कुछ शांत हो जाएगा, वो सब समाधान हो जाएगा। तीसरी उदाहरण, अपने दुख के समय में यीशु को स्वागत करना। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, दानियेल की पुस्तक, उसकी 6ठी अध्याय में हम स्टडी करते हैं, जब दानियेल नबूकदनेस्सर के उस राज्य के बीच में जब था, तो वहां पर परमेश्वर ने उसको बड़ी पद दिया था, बड़े अध्यक्ष के रूप में, और अधिपतियों को उसका अधिकार, 3 अध्यक्ष के बीच में एक अध्यक्ष दानियेल था। और वहां पर दानियेल परमेश्वर का अनुग्रह पाया हुआ था, और दानियेल जो भी करता था वो अच्छा ही होता था। इसीलिए राजा की नजर में जो था, वो बड़ा पद को, बड़ा मान और सम्मान को पा रहा था। और उनके अंडर में जो 2 व्यक्ति अध्यक्ष, 2 दूसरे और थे, उनको निराश थी कि ये व्यक्ति की बात ही सब राजा मान रहा है, हाँ, वो जो बोल रहा है वो भी सच हो रहा है। और इसकी जब वो ढूंढने लगे उसकी बुराई कि किसको कुछ ना कुछ करके गिराना है, इसको निकालना है, या हमसे आगे बढ़े जा रहा है। संसार में ऐसा होता है, जब आप आगे प्रभु का अनुग्रह पाते हो तो लोग को गुस्सा आता है, आपके बारे में चिड़चिड़ाने लगते हैं। उनको ये होता है कि आप उससे आगे बढ़ रहे, तो उनको जो जलन होती है, उस जलन के कारण लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। और दानियेल के साथ यही हुआ मेरे प्रियो। बट इस बात को आप सोचे, दानियेल हमेशा प्रभु के चरणों में रहने वाला, 3 टाइम प्रेयर करने वाला, प्रभु की उपस्थिति रहने वाला, यीशु को, परमेश्वर को अपने जीवन में हमेशा स्वागत करने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला था। बट ये लोग ढूंढने लगे कि इसको कैसे, इसको हम राजा के विरोध काम करवाए ताकि इसको निकाले। वो कुछ भी नहीं ढूंढ पाते, केवल परमेश्वर के सिवाय, उसकी प्रार्थना की लाइफ के सिवाय। राजा से फका के उसके बात करके कहते हैं अब एक मूर्ति बनाए और उसको पूजने के लिए जो ना माने उसको खत्म कर दिया जाए। यही फरमान राजा मान लेता है। और उसके बाद जब दानियेल अपनी लाइफ में इसको नहीं स्वीकारता है, 3 टाइम वही परमेश्वर को मानता, वो कहता है कि कोई भी राजा के सिवाय आप थोड़े दिन के लिए कोई भी किसी चीज को नहीं पुकारना। बट दानियेल अपनी लाइफ का प्रेयर को कभी बंद नहीं करता है। कितनी भी बड़ी इंसान की आज्ञा होने दो, वो कहता है कि मेरा परमेश्वर की बात को मानूंगा। मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर का स्वागत किया है,
इसके लिए वो परमेश्वर की बात को मानकर मेरे प्रियो वो अपने ट्री टाइम का जो प्रेयर है उसको कंटिन्यू रहता है। जैसे ही इनको पता चलता है कि अब ये प्रार्थना कर दिया, जब आज्ञा था कि राजा के सिवा किसी की बात नहीं मानना है, बट ये तो आज्ञा को तोड़ रहा है, यही पाप निकालते और इस गलती को निकाल के राजा को फुसला के वो लोग क्या है इसके विरोध में करवा के बाद में इसको शेर के माद में डालने की बात करते हैं। और मेरे प्रिय इतना नहीं, उसने डाल भी दिया। पर याद रखिए, जब आप यीशु को स्वागत कर, जब परमेश्वर का आपने स्वागत किया मेरे प्रियो, आपका बड़ा कितना भी बड़ा वो गुफा होने दो, वो गुफा वो शेर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कितने भी बड़े आपको चीर फाड़ने वाला शैतान होने दो, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आपने मसीह को अपना अंदर रखा है, परमेश्वर को आपने जीवन में स्वागत किया, उसकी बातों को मानते हैं। दानियल ने प्रभु को स्वागत किया था, परमेश्वर का जब उसने स्वागत किया मेरे प्रिय, जब दानियल को डाल दिया गया, वचन में लिखा है कि दानियल को एक भी आंच नहीं लगा, एक भी कुछ नहीं हुआ। शेर चुपचाप से बैठे थे, दानियल बाजू में था। जब राजा देखता है सुबह जाकर उसको कुछ भी नहीं हुआ है, राजा अचंभित हो जाता है, निकाल के प्रभु को महिमा करता है और उसकी पद को और भी बढ़ा देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर का स्वागत करते हैं हमारे दुख के बीच में, मेरे प्रिय हमारी अशांति को शांति में बदल देता है, हमारी पाप को वो क्षमा करके हमें अनंत जीवन देने की वो वायदा करता है। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर को स्वागत करते हैं हमारे दुख के समय, वो आंधी और तूफान कितने भी क्यों ना होने दो आपके जीवन में, उसे शांत कर देता है। मेरे प्रिय, जब अपने जीवन में कितने भी सिचुएशन लोग आपका विरोध होने दो, आपको गिराने की कोशिश करने दो, मेरे प्रिय, जब आपने यीशु को स्वागत किया उस दुख के बीच में, मेरे प्रिय, परमेश्वर वो पद को घटाएगा नहीं, दानियल के तरह और भी आपका पद को बढ़ाएगा। हालेलुया। एक भक्ति वचन पढ़ के मैं खत्म करना चाहूँगा। इस प्रकार लिखा है भजन संगीता उसका 34 का 10 कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जब आप परमेश्वर को खोजते, उसको अपने जीवन में स्वागत करते हैं, वो किसी भी वस्तु की घटी और कमी नहीं होने देता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का स्वागत करें अपने दुख और परिस्थिति के बीच में। आप किसको स्वागत कर रहे हैं? कई लोग मृत्यु को पसंद करते हैं, मरने से अच्छा हो जाएगा ऐसे बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं जहर खा लेता, कई लोग बोलते हैं ये कर लेता वो कर लेता। दुनिया में ऐसी कई बातें हैं जो करने के लिए कहते हैं, वो गलत रास्ता में प्रभु को छोड़ने की बात करते हैं। मेरे प्रियो, कभी भी प्रभु से दूर होकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रभु को दूर से होकर नहीं, प्रभु को अंदर डालने से, अंदर रखने से, उसको स्वागत करने से हम समाधान को देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे, प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करता हूँ आज की सुंदर समय के लिए। चित्री में मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु जुड़े हैं, उन्हें आशीष दे इस वचन के द्वारा। आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी मजबूती हो। जितने भी लोग आज बर्थडे है, शादी का साल गिराने, उन्हें आशीष दे, ब्लेसिंग करें उनके जीवन में, और सारे बहुताई की आशीष मांगते हैं। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।